अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मॉम, आपको मेरी कसम है, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। बेटा, जब बात अपनी औलाद पर आती है ना, तो उसकी रक्षा के लिए माँ किसी भी हद तक जा सकती है। I don't believe this, मॉम। आप इतना सुपरस्टिशियस कब से हो गए हैं? प्लीज जिद। क्या हुआ माँ? आपके पैर में चोट लगी है क्या? आप ऐसे एक पैर पर क्यों खड़ी हो? ये तप है बेटा, ये तप इसलिए ताकि तुम्हारी मेहंदी और शादी में कोई विघ्न ना आए। और जब तक ये फंक्शंस खत्म नहीं होंगे मैं ऐसे ही रहूंगी। मैंने तो आज तक ऐसे तप के बारे में सुना नहीं। बुआ जी, मुझे भी नहीं पता था, लेकिन सुबह जब पंडित जी को फोन किया तो उन्होंने कहा कि इससे बेहतर कोई तप नहीं है। अगर अपने बच्चों की रक्षा करनी है तो ये तो करना ही पड़ेगा। लेकिन राजरानी, तेरे इसी पैर पर चोट लगी थी ना कुछ सालों पहले, और डॉक्टर ने मना किया था कि इस पैर के ऊपर ज्यादा देर तक वजन नहीं देना। तो कब तक खड़ी रहेगी तू ऐसे? जब तक दोनों फंक्शंस नहीं खत्म हो जाते मैं ऐसे ही खड़ी रहूंगी। ड्रामा करना तो कोई इनसे सीखे। खैर, मेरे लिए तो अच्छा ही है जब तक सबका ध्यान भटका हुआ है। माँ, अगर डॉक्टर जी ने मना किया है ना कि इस पैर पर जोर नहीं डालना है, तो मैं आपको ये तप नहीं करने दूंगी। बात रस्म की है ना, तो मैं रस्म पूरी कर देती हूँ। बेटा, तब तो माँ को ही करना पड़ता है ना अपनी बच्चों की रक्षा के लिए। और देख, तप शुरू हो चुका है, बीच में तो नहीं छोड़ सकती ना। कुछ नहीं होगा मुझे, सब कुछ अच्छा होगा। बिम्मी जी परजाई जी, याद रख कि बच्चों की मेहंदी पहले माता रानी को चढ़ाना। आज का फंक्शन यादगार बने, ये जिम्मेदारी मैं तुझे सौंपती हूँ। चल तेज जा। क्या है इस डब्बे में? हाँ? दीपक, एक मिनट सुनो ना। देवर जी, आपसे बात करनी थी। वो मेहंदी की कुछ तैयारियां ना अभी भी बाकी हैं, तो वो फूलों का इंतजाम आप कर देंगे? अरे दीपक, वो जो मेहंदी के लिए फोटोग्राफर्स आ रहे हैं ना, तो मैं सोच रही थी क्यों ना हम फोटोज के साथ साथ वीडियोस भी निकलवा लें, है ना? वैसे कला, मैं भी यही सोचा था कि आगे जाकर के हमारी भी तो मेरा मतलब है मेरी भी तो मेहंदी होनी है ना, तो उस फोटोग्राफर की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो वैसे कला, मेरी एक हेल्प कर सकती हो? मैं ना थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूँ, रेड कलर की शेरवानी पहनूं कि नेवी ब्लू? तुम प्लीज आकर के देख सकते हो एक बारी? एक मिनट। दीदी, तू अभी तक रेडी क्यों नहीं हुई है? वो मैं रसोई में जा रही थी। तू पहले तैयार होगी, उसके बाद ही कोई बात। अरे सुन। हाँ। देवर जी, वो कला, तुमने बताया ही नहीं, रेड वाली पहनूं कि नेवी ब्लू? चलो बताती हूँ, चलो। और शेरवानी की टेंशन मत लो, कुछ भी पहन लेना। शेरवानी गई तेल लेने। तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं मैं? तुम्हें अपना सीक्रेट मुझे क्यों बताना है? तुम्हारे अलावा मेरा इस घर में है ही कौन जिससे मैं अपने दिल की बात कह सकता हूँ? अच्छा सुनो, आज शाम तेज भाई ने भाभी के लिए एक स्पेशल परफॉर्मेंस प्लान किया है, और जब भाभी की मेहंदी चल रही होगी ना, उसके ठीक ऊपर एक बैग में फूलों की पंखुड़ियां भर के रखी हैं, और उस बैग में फूलों के बीच भाभी के लिए एक सरप्राइज होगा। रघु, ये सर। इस कार्ड को फूलों की टोकरी में रख दो, और मेरी बात ध्यान से सुनना। इस पोटली को भाभी के चेयर के ऊपर टंगाना है। एग्जैक्टली, ठीक है? कोई गलती नहीं होनी चाहिए। दीपू। जी भाई। यार दीपू, अभी भी मुझे समझ नहीं आ रहा ये आइडिया बहुत अच्छा है या बहुत बुरा। देख, पूरी फैमिली के सामने ऐसे प्रपोज करना मुझे ठीक नहीं लग रहा। और पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? मुझे डर लग रहा है कहीं दालचीनी ना सबके सामने हंस ना दे। वो है ऐसी, कर सकती है। भाई ये तो और अच्छी बात है ना, हंसते खेलते निकल जाएगी पूरी जिंदगी, और चाहिए क्या? बात वो नहीं है, तो समझ, मतलब। अरे भाई, मुझे घबराहट हो रही है यार। मेरी बात सुनो, आप प्रपोजल की टेंशन बिल्कुल मत लो, वो सारी जिम्मेदारी अपने भाई पे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मेरी बात सुनो, अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान दो, रिहर्सल करते हैं। शो मी योर स्टेप्स। चल आजा, चल।
रघु, एक और टोकरी थी बाहर, देखो ना, शायद बाहर रखी है, वो भी ले आओ। शादी वाले घर में सांप का आना किसी ना किसी की मौत का संकेत होता है। और फिर मेहंदी वाले दिन हाथों में मेहंदी न रचे तो एक अपशगुन के साथ दूसरा अपशगुन मुफ्त मुफ्त मुफ्त। रघु, दीदी बाहर तो कोई फूलों की टोकरी नहीं है। नहीं है? अच्छा, अरे नीली ने अंदर रख दी होगी, इतना सारा काम चल रहा है ना। चलो, इतनी देर से ये काम नहीं हुआ, चलो अभी मैं यहीं पर खड़ी हूँ, मेरे सामने, फटाफट इसको ऊपर चढ़ाओ, जल्दी जल्दी जल्दी। अब है प्लान 2 की बारी। अब ये पालक काम आएगी दीदी की मेहंदी के लिए। बचपन से पालक का साग बहुत पसंद था मुझे, लेकिन वो मेरे इस काम आएगा ये तो नहीं सोचा था मैंने। नीली, मम्मी चाची ने देख लिया, सारा प्लान बर्बाद हो जाएगा। क्या करूं क्या करूं क्या करूं करूं? कहाँ रह गई है तू? किचन में सो तो नहीं गई? नीली कहाँ पे? लो जी, नीली तो किचन में भी नहीं है, मेहंदी करके रख गई है, मैं ही ले जाती हूँ। इस नीली को 36 बार समझाया परचाई जी ने, पर नहीं, 24 घंटे इसका ध्यान मोबाइल में घुसा रहता है। इतनी गंदगी। हे माता रानी, मैं दिल से चाहती हूँ कि ये मेहंदी आपके आशीर्वाद के साथ दालचीनी के हाथों पे बहुत सूहा गाढ़ा रंग लाए। बहुत मुश्किल से खुशियाँ आई हैं उसकी जिंदगी में, आप अपनी मेहर बनाए रखना, ये खुशियाँ उसकी जिंदगी में ऐसे ही बनी रहे। ऑल सेट नहीं, नर्वसनेस हो रही है बहुत ज्यादा, घबराहट सी हो रही है। भाई ये टाइम नर्वस होने का नहीं है, ये टाइम एक्शन करने का है। ठीक है,
टेक अ डीप ब्रेथ। यार नर्वसनेस इस बात की हो रही है कि पूरी फैमिली के सामने अगर उसने हंस दिया ना तो मेरे प्रपोजल का मजाक बन जाएगा यार। कोई मजाक नहीं बन रहा है, रिलैक्स, काम डाउन, टेक अ डीप ब्रेथ। ठीक है? चलो भाई, सब मेहमान आ चुके हैं, अब जल्दी से मेहंदी की रस्म शुरू करते हैं। बस 2 मिनट बुआ जी, जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रही हूँ। मम्मी जी जो इस उम्र में हमारे लिए तब कर रही है, उनके आशीर्वाद के बिना मेहंदी कैसे लगवा सकती हूँ। अब देखिए दालचीनी दंगल प्ले पर टीवी से पहले।